मॉर्निंग बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ब्रिटिश काल में भारतीय कृषि के छत विचत होने के कारण स्वतंत्रता के बाद भी 1960 के दशक तक हम लोग कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए थे और देश के लोगों के लिए खाद्यान्न जैसी वस्तुएं अन्य देशों से हमें आयात करनी पड़ती थी। अतः भारत में कृषि क्रांति का प्रयोग किया गया। तो आइए बच्चों, आज हम भारत को जानो के अंतर्गत भारत में कृषि के क्षेत्र में होने वाली क्रांति के बारे में जानते हैं। बच्चों, कृषि क्रांति का मतलब होता है कृषि के पुराने तरीकों को बदलकर उन्हें आधुनिक रूप प्रदान करना, अर्थात कृषि से संबंधित नवीन खोजें जैसे खाद, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशकों और नई नई टेक्निक अर्थात प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। तो आइए बच्चों, आज हम देश में हुई पहली क्रांति हरित क्रांति के बारे में बताते हुए देश की अन्य क्रांतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। नंबर 1, हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जो केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे। बच्चों, इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में इस क्रांति की शुरुआत की थी, जो भारत में 1965 से 68 के बीच मानी जाती है। विश्व स्तर पर इस क्रांति की शुरुआत सन 1960 ईस्वी में मेक्सिको में हुई थी। बच्चों, विश्व स्तर पर अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को इस क्रांति का जनक माना जाता है। इसके लिए उन्हें 1970 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्रांति से विशेष रूप से भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। बच्चों, हरित क्रांति की मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का हैं, जिसमें से गेहूं और चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। नंबर 2, श्वेत क्रांति। भारत में इस क्रांति का प्रारंभ सन 1970 ईस्वी में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। बच्चों, यह क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित क्रांति है। भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना हरियाणा राज्य के करनाल में की गई है। गुजरात राज्य के आणंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान में स्थित सरस डेयरी ने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नंबर 3, नीली क्रांति। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन को जाना जाता है। यह क्रांति मछली उत्पादन तथा समुद्री उत्पादों में वृद्धि करने से संबंधित क्रांति है। भारत में इस क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1985 से 90 के बीच हुई थी। भारत में मछली का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य करता है। विश्व में चीन देश सबसे अधिक मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का उत्पादन करता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की है। नंबर 4, पीली क्रांति।
यह क्रांति तिलहन फसलों से संबंधित क्रांति है। बच्चों, तिलहन का मतलब उन फसलों से होता है जिनसे तेल निकाला जाता है, और ये फसलें होती हैं सरसों की, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि। भारत में इस क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। बच्चों, इस क्रांति को हरित क्रांति के दूसरे चरण के रूप में सन 1985 से 90 की पंचवर्षीय योजना में तिलहन फसलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। भारत का राजस्थान राज्य सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य है। बच्चों, भारत में इसे सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट 5, लाल क्रांति। भारत में टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। और बच्चों, भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। भारत में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है और मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नंबर 6, गोल क्रांति। यह क्रांति आलू के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। गोल क्रांति के जनक चेयरमैन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही माना जाता है। देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, जिसने इस क्षेत्र में शानदार कार्य किया है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य आलू उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आता है और विश्व में भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है, क्योंकि बच्चों चीन देश प्रथम स्थान पर है। बच्चों, इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स अवश्य करें।